नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, दिस फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, वी हैव पेड अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इट। हमको इसको वैल्यू करना चाहिए, हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इस मैसेज के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है 15-20 मिनट्स वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें आज का लेसन है लेसन नंबर 4। यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, आई डांस, वी डांस, यू डांस, बट ही डांसेस, शी डांसेस। ये एक्स्ट्रा एस क्यों हो गया? ये क्या, ये हमसे ज़्यादा डांस कर रहा है क्या? हाँ, क्या आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है कि क्यों हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई ई एस लगाते हैं? ये तो पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो हम उसमें एस, ई एस, आई एस लगाते हैं। ये हमें पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आज का क्वेश्चन है कि क्यों लगाया जाता है। देखो एक बात बताऊं दोस्तों, ऐसा हर भाषा में होता है। जैसे हिंदी में समझो, हिंदी में लिखा है वह जाता है पर वे जाते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ पे हो गया जाता, जाता है। वे जाते हैं मतलब ज़्यादा लोग हैं तो जाते हैं, एक ही मात्रा लगा दी हैं, यहाँ पे ए अम की बिंदी लगा दी प्लूरल बनाने के लिए, राइट। तो ऐसा हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, और भी भाषाओं में होता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसके पीछे बेसिक लॉजिक है। क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए लॉजिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखिए हर चीज़ जब वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होती है तो अच्छी लगती है, समझ में आती है। ठीक उसी तरह इंग्लिश का भी, इंग्लिश, हिंदी, सभी भाषाओं का एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें से एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होनी चाहिए, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों अग्री करना चाहिए, तब वो प्रॉपर सेंटेंस कहलाएगा, राइट। इसको फॉर्मूले को समझते हैं। इसका फॉर्मूला है एस एस पी पी। क्या है फॉर्मूला, क्या बताया मैंने? एस एस पी पी, राइट। एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। एस एस है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। फॉर्मूला ये है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। पीपी मीन्स क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब आप कहोगे सर ये तो मुझे पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है। सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन। किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आता है, राइट। किसी भी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है। जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, बेंच का बेंचेस, मोबाइल का मोबाइल्स, है ना। एक है तो बॉय, ज़्यादा है तो बॉयज़, एक है तो गर्ल, ज़्यादा है तो गर्ल्स। तो नाउन तो सिंगुलर प्लूरल होता है, ये तो पता है आपको। लेकिन क्या सर वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होती है? जो आप बता रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाओ, तो क्या वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल हो सकती है? देखो फिजिकली तो नहीं होती। फिजिकली वर्ब मतलब कोई काम, तो काम क्या सिंगुलर प्लूरल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, राइट। लेकिन हमने उसको एक फाइन स्ट्रक्चर देने के लिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देने के लिए ऐसा मान लिया है कि वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती है, राइट। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है। इंग्लिश में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने बोला गो, कम, डू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इनको प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल। और इसमें वर्ब में जब एस, ई एस, आई एस लगा दो तो सिंगुलर बन जाती हैं। उल्टा है, कुछ उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया। जैसे नाउन होता है, नाउन आपने पढ़े होंगे, नाउन में नंबर्स, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। मतलब पेन सिंगुलर है, पेन्स प्लूरल हो गया। एस लगाया तो प्लूरल हो गया, मतलब एक पेन कई सारे पेन्स, एक कैप कई सारी कैप्स, राइट। एस लगा के प्लूरल हो गया। एक बस कई सारी बसेस। यहाँ पर हमने एस है, हमने यहाँ पे ई एस लगाया, यहाँ केवल एस लगा रहते हैं, ई एस हुआ। बेंच बेंचेस, नाइफ नाइव्स। यहाँ पे देखो एफ ई को हटा के वी ई एस कर दिया, कुछ अलग तरीके से बढ़ रहा है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का टीथ, सिंगुलर प्लूरल। नाउन सिंगुलर से प्लूरल अलग अलग तरीके से बनता है। ये रूल आपने पहले पढ़े होंगे, एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस लगा के नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। ठीक यही का यही रूल, ठीक यही रूल वर्ब के साथ उल्टा चलता है। वर्ब के साथ उल्टा चलता है। मैंने भी आपको क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। और उसमें एस, ई एस, आई ई एस लगा दो तो वो सिंगुलर बन जाता है। वो रूल यहाँ पर अप्लाई होता है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर ध्यान से देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, थोड़ी बात और क्लियर होगी अभी आपको, है ना।
ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ही आई के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। ही इज, ही वॉज, ही हैज़, सब सिंगुलर, राइट। शी इज, शी वॉज, शी हैज़, बॉय इज, वॉज, हैज़, टीना इज, वॉज, हैज़, क्योंकि ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये तीनों सब सिंगुलर ही है, राइट। ये क्लियर है यहाँ पे। वर्ब की जो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब, जैसे गो एक्शन वर्ब है, गो क्या है, एक्शन वर्ब, तो उसमें ही के साथ ईएस लगेगा, गोज। डू में ईएस लगेगा, डज। ऐसे इन सभी सब्जेक्ट के साथ गोज डज सब हो रहा है। मतलब ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस ई एस आई ई एस लगा के उसको भी आप सिंगुलर बनाओगे, तब फॉर्मूला सेट होगा एस एस। और यहाँ पर आओगे तो फॉर्मूला होगा पीपी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। वी आर, वी वर, वी हैव, वी गो। अब यहाँ पे गो क्यों लगा है, क्योंकि गो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब यहाँ फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक काम करता हूँ, मैं आपको सेंटेंस से समझाता हूँ तो और क्लियर होगा, लेकिन उसके पहले एक बात मुझे आपको बताना है। आई जो है ना, आई होता सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई यानी मैं अकेला हूँ, एक ही हूँ, है तो सिंगुलर है, लेकिन ये कहीं कहीं सिंगुलर वर्ब लेता है और कहीं कहीं ये प्लूरल वर्ब ले लेता है। ये है ना, ये क्या है, अपना ही मन का है भाई, वो उसको थोड़ा अहंकार है कि मैं नहीं मानूंगा किसी की बात, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो ये भाई कहीं कहीं सिंगुलर लेता है, कहीं प्लूरल लेता है, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। यू को देखो, यू क्या होता है, यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। लेकिन मैं जब आपसे बोलूँ आप अकेले हो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मुझे देख रहे हो आप एक ही हो, तो आप हो तो एक ही हो, है ना। और मान लो मेरे साथ बहुत सारे बैठे हैं, बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे हो, मैं बोलो यू, तो बहुत सारे लोगों के लिए भी यूज़ होता है। यू का यूज़ हम एक के लिए भी करते हैं, ज़्यादा के लिए भी करते हैं, लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगती है। ये नहीं कह सकते हाय हाउ इज़ यू, हाउ आर यू, भले ही एक ही आदमी है, आप ये नहीं बोलो हाई हाउ इज़ यू या यू गोज़, ऐसा नहीं करो। यू इज़ ऐसा नहीं होगा, यू आर, राइट। यू भले ही सिंगुलर हो, लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। चलिए मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सेंटेंस से समझो। मैंने बोला हे सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लिखा, एस एस, सिंगुलर सब्जेक्ट। गो में ईएस लगा के इसको सिंगुलर बनाया, तब ये बनी सिंगुलर वर्ब। अब फॉर्मूला सेट हो गया, ही गोज। लेकिन प्लूरल होगा वी यानी हम, ज़्यादा लोग, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाओगे वी गो। और ये कहाँ होता है, केवल एक टेंस में, केवल एक टेंस में ध्यान रखना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बाकी टेंस में भी रखना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है। तो क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो उसके पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, डू में ई एस लगाया, डज हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, डू जो फर्स्ट फॉर्म है, ई एस लगा के उसको सिंगुलर बना दिया, तब हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसमें आप डायरेक्ट डू ही लिख दोगे, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल है, वी के साथ प्लूरल आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आई होप आई एम क्लियर। क्वेश्चन बनाओगे तब भी यही ध्यान देना है। बस इतनी छोटी सी बात है कि आपको ये देखना है कि ये फॉर्मूला सेट होता है कि नहीं। मैंने आपको जवाब दिया है उस बात का, मैं उससे, आपने कमेंट में पूछा था, कमल ने मुझसे पूछा था कि सर वर्ब में एस ई एस आई एस लगता है, वो लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सर क्यों लगता है, ये क्यों का आंसर मैंने आज आपको दिया है। उसका रीज़न है एस एस पी पी, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब को भी सिंगुलर बनाओगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल मान के उसको, देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। हमारे एक स्टूडेंट है, वो हमसे बोल रहे थे कि सर जब नाउन में एस ई एस आई एस लगा के उसे प्लूरल बनाते हैं तो वर्ब के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए था ना, ऐसा उल्टा क्यों है यार, आई डोंट नो ऐसा क्यों है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप हिस्ट्री में जाओगे तो पता चलेगा कि वर्ब, इंग्लिश की जो वर्ब है उसकी एंडिंग्स अलग अलग तरीके से होती थी, कोई किसी साउंड पे एंड हो रही, कोई किसी साउंड पे एंड हो रही, तो ये डिसाइड किया गया कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें जो एंडिंग होगी उसकी एस से ही करना होगी, तो इसलिए एस ई एस आई ई एस लगा के एंड तो कर देते हैं,
लेकिन वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही क्यों, प्लूरल के साथ क्यों नहीं, या आई या यू के साथ क्यों नहीं? ये कुछ ऐसी पेचीदगियाँ हैं, ऐसी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हिस्ट्री में कहीं मिलेंगी, राइट? बट अभी तो हमने ये समझ लिया है कि आई सिंगुलर है लेकिन वो लेता सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन वो लेता हमेशा प्लूरल है। और जो दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ एक्शन वर्ब में आपको फर्स्ट फॉर्म में SES लगाना होता है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। दैट इज द क्रक्स ऑफ द लेसन एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और दिमाग में आपके आ सकता है कि सर ये कब लगता है, ये कब लगता है, ये कब? इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखिए, अभी लेसन नंबर 3 देखिए, आपको क्लियरली वहाँ पे समझ में आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड ऑफ कोर्स गाइस, अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम, सी यू सून, बाय बाय।